नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा भक्ति चैनल आस्था और भक्ति। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि देव जी के बारे में। शनि देव जी के बारे में लोगों में व्यर्थ ही कई तरह की भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि शनि देव की कृपा दृष्टि हो तो जीवन में असीम खुशियाँ मिलती हैं। शनि देव सूर्य देव के पुत्र हैं, सूर्य के समान ही प्रचंड हैं। शनि देव न्याय के देवता व असहाय लोगों के तारनहार हैं। शनि देव के बारे में लोगों में नाहक ही भ्रामक बातें फैली रही हैं कि शनि देव की क्रूर दृष्टि जहाँ पड़ जाए वहाँ सब तहस नहस हो जाता है, परंतु सच इससे कोसों परे है। शनि देव भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। भगवान भोलेनाथ ने ही शनि देव को सृष्टि में न्याय का कार्यभार दिया। शनि देव कभी किसी का अहित नहीं करते, बल्कि शनि देव तो सदा प्राणी का कल्याण करते हैं। शनि देव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। पिछड़े वर्ग व असहाय लोगों की सहायता करने वालों पर शीघ्र कृपा करते हैं, और शनि देव जब खुश होते हैं तो वे सब कुछ देते हैं। कारोबार में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा, संतान प्राप्ति, मोक्ष, ज्ञान, सद्बुद्धि व अक्षय धन संपदा सदा शनि देव की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। शनि देव व्यक्ति को सच्चाई व अच्छाई के मार्ग पर लाकर उसका लोक व परलोक दोनों ही संवार देते हैं। कहते हैं कि सूर्य देव के पुत्र शनि देव को अपने आप पर इतना अहंकार था कि उन्हें लगता था कि उनसे ऊपर कोई नहीं है। इसी अहंकार के चलते एक दिन उनकी नज़र हनुमान जी पर पड़ी। उन्होंने हनुमान जी को पराजित करने का निश्चय किया। देखते ही देखते वे हनुमान जी की राशि में प्रवेश कर गए। हनुमान जी के बहुत समझाने पर भी वे नहीं समझे, बल्कि उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं जिस राशि में प्रवेश कर जाता हूँ वहाँ से अपने समय से पहले वापस नहीं लौटता। कहते हैं कि इस पर भी हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, शनिदेव, मैं वृद्ध हो गया हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, इसमें व्यवधान मत डालिए। तब शनिदेव जी ने सगर्व से कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता और जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना बल स्थापित कर ही देता हूँ। बातों ही बातों में हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर भागना शुरू कर दिया। उनकी विशाल पूंछ वानर भालुओं द्वारा रखे गए शिलाखंडों पर गिरती पड़ती जा रही थी। शनिदेव महाराज की बड़ी अद्भुत एवं दयनीय दशा हो गई। शिलाखंडों पर पटके जाने से उनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। तब शनिदेव अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे करुणामय भक्त, मुझ पर कृपा कीजिए। अपनी उद्दंडता का दंड मैं पा गया। आप मुझे मुक्त कीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। तब हनुमान जी ने कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। तब शनिदेव जी ने हनुमान जी से कहा, हे वीरवर हनुमान जी, निश्चय ही मैं आपके भक्ति की राशि पर कभी नहीं जाऊंगा। उनकी प्रार्थना हनुमान जी ने स्वीकार कर ली और शनिदेव को छोड़ दिया। शनिदेव ने अपना शरीर सहलाते हुए हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम किया। फिर वे चोट की असहाय पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए महावीर हनुमान जी से तेल मांगने लगे। कहते हैं कि इस घटना के बाद हनुमान जी ने खुद शनि देव को तेल दिया। ऐसा माना जाता है कि शनि देव महाराज को जो व्यक्ति तेल प्रदान करता है उससे वे प्रसन्न होकर आशीष देते हैं। इसी कारण अब भी शनि देव जी को तेल चढ़ाया जाता है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि शनि के रूप में मांगने वाले लोग काले कपड़े पहनकर लोगों से तेल लेते हैं और काली उड़द की दाल भी दान करने का विधान है। यही नहीं, काले तिल, कीले
या फिर चाय पत्ती भी शनि देवता को खुश करने के लिए चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि देवता का स्वरूप काला था, इसीलिए काली चीज़ें ही उन्हें प्रिय हैं। नवग्रहों में शनि देव सदैव सर्वाधिक चर्चा का विषय बने रहते हैं। शनि की साढ़ शक्ति अथवा ढैया की सूचना मिलते ही स्त्री पुरुष परेशान हो जाते हैं। शनि देव के आतंक से भयभीत होकर लोग उनकी उपासना तो करते हैं, किंतु उनके सद्गुणों को ग्रहण नहीं करते। पर वैष्णव शनि निरंतर साधना लीन रहने के कारण ही अपनी पत्नी की उपेक्षा कर बैठे और उसके फलस्वरूप उन्हें उस सती के कोप का भाजन बनना पड़ा। पत्नी ने क्रोध में आकर शाप दे दिया, अर्धांगिनी होने पर भी आपने मुझे कभी प्रणय दृष्टि से नहीं देखा। अब आप जिसे भी देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। सती का शाप अमोघ होता है। का परिणाम ये हुआ कि शनि देव की दृष्टि में संहार की क्रूरता आ गई। शनि देव निष्पक्ष न्यायाधीश होने के कारण अपनी साढ़ शक्ति और ढैया में हमें हमारे गलत कामों के लिए दंडित करते हैं। जिस तरह आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, उसी प्रकार शनि देव की साढ़ शक्ति और ढैया व्यक्ति को अच्छे बुरे का अनुभव करा के उसे सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर करती हैं। तो दोस्तों, शनि देव पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे अन्य धार्मिक कथाओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल आस्था और भक्ति। जय शनिदेव।